गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा। हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपने आप की हालत बदलने का। हम और आप ये समझते हैं, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हम ये समझ चुके हैं हमारे देश की करेंसी कहां से कहां पहुंच गई। हम सब समझते हैं हमारा देश कितने पीछे हो गए हैं, लेकिन हमें और आपको इत्तेहाद होना पड़ेगा, हमें और आपको इत्तेफाक का सबूत पेश करना पड़ेगा। और हिंदू मुसलमान सबको आपस में बैठकर ये सोचना होगा कि हमारा देश आखिर कैसे तरक्की करे, हमारा देश कैसे कामयाब हो। और हम अपने देश को उसी तरह देखना चाहते हैं जब हमारे इस देश को सोने का चिड़िया कहा गया, लेकिन आज हम अपने ही घरों में मुब्तला है, अपने ही झगड़ों में मुब्तला है, अपने ही देश के लोग आपस में इंतशार पैदा कर गए हैं। अपने ही देश के लोग चाहे किसी भी बिरादरी को हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमान है तो अलग है, हिंदू है तो अलग है, बल्कि इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक सब हम आपस में एक है। सबको आपस में मिलकर इस देश की तरक्की, इस देश की बुलंदी, इस देश की इमारत और इस देश को तरक्की और मजबूत करने के लिए सबको आपस में मशवरा करना होगा, सोचना होगा कि हमारा देश कैसे तरक्की करे, हमारा देश में कामयाबी कैसे हासिल हो, हमारे देश की करेंसी कैसे आगे बढ़े और इस देश में गरीबों को कैसे खाना मिले, गरीबों को, लाचारों को, मजबूरों को खाना कैसे मिले। मेरे प्यारे साथियों, आज दिन ब दिन मजदूर बढ़ते जा रहे हैं, ये तो अफवाहें हम और आप उड़ाते हैं। साइंस तरक्की कर गए, ये कर गए, ये पढ़ा कर गए, लेकिन हमारे इस देश में मजदूर बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर हमें और आपको एक अहम मीटिंग करनी जरूरी है, क्योंकि कुरान ही कहता है जो अपने आप को नहीं बदला, जो किसी देश, जो किसी इलाके वाले अपने आप को नहीं बदला, अल्लाह ताला उसके हालात को नहीं बदलता है। इसलिए मुसलमान और हिंदू सबको आपस में एक होकर इस देश के बारे में सोचना चाहिए। सत्ता पर कोई भी सरकार आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आए, लेकिन मुझे मतलब उसी चीज की है कि हमारे इस देश में गरीबों को खाना मिले, अमीरों को भी उतनी फौकियत हासिल हो कि गरीब उनकी इज्जत करे, लेकिन गरीब को भी अमीर सलाम करे। हमारे देश में जो मजबूर है, जो लाचार है, जो मजदूर है, जो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको रोजगारी मिले। आज देख लीजिए हमारे किशनगंज और कटिहार जिले में मेरे प्यारे साथियों, खाद ना मिलने की वजह से कितने किसानों ने हत्या कर लिए, कितने किसानों ने सुसाइड कर लिए। आपस में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों ने लंबी कतार लगा दी, लंबी लाइनें लगा दिए। आपस में फिर ऐसा मामला आया, ऐसी नौबत पेश आ गई कि एक दूसरे का खून होता है, एक दूसरे को कत्ल करता है। क्यों? इस देश में खाद नहीं पहुंच रहा है, इस देश में किसानों के लिए ये सामान नहीं पहुंच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार नहीं दे पा रही है, बल्कि ये देश गरीब हो चुके हैं। हम सबको आपस में बैठकर ये मशवरा करना चाहिए, हम सबको इस देश की बुलंदी के लिए सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारे इस देश में बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले। हमारे इस देश में विकास की बात तो हो रही है, लेकिन विकास कैसे पैदा हो। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज का नाम तो इस्लाम है, इसी चीज का नाम तो इंसानियत है, इसी चीज का नाम तो इस्लाम है, इसी चीज का नाम तो इस्लाम और इंसान है कि जो हमेशा सबको एक लेकर चले, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर चले। जब एक सफे में सब कोई चले तो ये नहीं कोई पहचानता है कि कौन जैनी है, कौन मुसलमान है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, बल्कि सब लोग एक साथ चलते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आज जरूरी है जो गरीब है उनको भी खाना मिलना चाहिए, जो बेरोजगार है उनको भी रोजगार मिलनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में ये ऐलान किया है कि जितने भी युवा हैं उनको लैपटॉप दिया जाएगा, उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। हम आपके इस बात का स्वागत करते हैं गृह मंत्री जी, लेकिन आप ये चीज करके दिखा दीजिए, आप ये विकास पैदा कीजिए। हम आपका सैल्यूट करते हैं। हमें किसी बिरादरी और किसी कौम और किसी मजहब और किसी सियासत पार्टी से कोई नफरत नहीं है। हमें नफरत उन लोगों से है जो विकास की बात करके विकास नहीं करता है, जो किसी यतीम का सहारा नहीं बनता है, जो किसी गरीब
का सहारा नहीं बनता है। अमित शाह जी, आपने कहा, फरियाम ऐलान किया कि आप औरतों को, आप लेडीज को, आप खातून को, आप महिलाओं को स्कूटी देंगे, आप दीजिए। अगर आप स्कूटी देते हैं तो उनकी शादी का खर्च भी निकल जाएगा, क्योंकि आज औरत, आप जानती होंगे कि कितने बोझ बन गए हैं माँ बाप के लिए। अगर ये सरकार कर रही है, सरकार की तरफ से ये सहायता मिल रही है, अगर हो रही है, किसी तरह से वो आ रही है, तो होने दीजिए। अमित शाह जी, आप ये विकास की बात की है, इंशाअल्लाह आपके ऊपर उम्मीद है कि आप इस बात को पूरा करके रहेंगे, आप इस वादा को पूरा करके ही रहेंगे। हमें आपसे नफरत नहीं है, हमें उन कौम और उन पार्टी और उन लोगों से नफरत है जो इस देश में विकास की बात करके विकास नहीं करते हैं। इसलिए आप इस देश में विकास की बात कीजिए। आपके ऊपर हमारी नजर टिकटिकी लगाकर 5 साल तक देखती रहेगी कि आप 5 साल में कितने तरक्की कर रहे हैं। अगर आप इस देश में, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर तरक्की करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान और हिंदुओं को आपस में एक करने की बात करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में सबको एक प्लेटफॉर्म पर और सबको एक माँ और सबको एक बाप से जुड़ते हैं, इंशाअल्लाह फिर जब 2022 से लेकर 2027 में इलेक्शन होगा, हम मुसलमान खुशी खुशी आपको वोट करेंगे। लेकिन आप ये साबित कीजिए कि 5 साल के अंदर कितना भाईचारा कायम करते हैं। आप ये साबित कीजिए हमारी उन माँ बहनों को स्कूटी मिल रही है या नहीं, हमारे उन बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है या नहीं, हमारे देश की करेंसी आगे बढ़ रही है या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे मतलब यह है कि हमारे देश तरक्की करे। और क्यों ना हम ये कहें, मेरे नबी ने सिखाया है, देश से मोहब्बत करो। जब अल्लाह के नबी मक्के छोड़कर मदीने गए, आप मक्के की तरफ देखते जा रहे थे, घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि खाने काबा आपको बहुत याद आ रही थी। अब बार बार देखा करते थे। सहाबाए किराम पूछते थे, अल्लाह के नबी आप क्यों बार बार उसको देख रहे हैं? अल्लाह के नबी कहते जा रहे थे कि मुझे मुल्क से मोहब्बत है, मुझे मक्के से मोहब्बत है, लिहाजा मैं अपने मुल्क से मोहब्बत की वजह से देख रहा हूँ। इसलिए आए लोगों और प्रशासन में और सत्ता में चाहे जो भी आए हो, हम लोगों को हिंदुस्तान से प्यार है, लिहाजा हमें दहशतगर्द ना कहा जाए और ये ना कहा जाए हम हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, ये ना कहा जाए कि हम इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हमें भी इस देश से प्यार है, क्योंकि ये मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी की तालीम है। लिहाजा मेरे नबी की तालीम को भला कौन ठुकराए? कुछ बोलना है क्या? हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब चतुर्वेदी की बयानात आप लगभग 1.5 घंटा से सुन रहे हैं। हमें भी ये मेरी भी एक ख्वाहिश है और तमाम हजरात का यही ख्वाहिश है। नौहट्टा का एक ऐसा ये सरजमीन है जहाँ पर आज तक जो मेरी उम्र हुई है, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता, मोहब्बत, भाईचारा से हम लोग यहाँ हमेशा रहते हैं। और माशाअल्लाह ये भी भाईचारे की बात कर रहे हैं। और हजरत से हमारी गुजारिश है कि हजरत आप भाईचारे पर बहुत अच्छे बयान किए हैं और हमारे हिंदू भाई भी यहाँ सुन रहे हैं, वो भी खुश हो जाए। 5 मिनट उस पर बोले आप। उसके बाद जो जलसा का मौजू है इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा पर भी कुछ बात करें, उसके बाद ही आप अपना बयान को खत्म करें। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें मुल्क से मोहब्बत है और क्यों ना मोहब्बत होंगे। दिल में हाथ रखकर बताइए कि मुल्क में, इस देश की आजादी में हमने भी खून बहाए हैं, हमारी भी कुर्बानियां शामिल हुई हैं। उस वक्त हिंदू मुसलमान की लड़ाइयां नहीं थी और आज इस देश का सब हिंदू ये नहीं चाहते हैं, सब हमारा हिंदू भाई ये नहीं चाहते हैं, सब नहीं चाहते हैं कि हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान सबको आपस में लड़ाया जाए। हर मुसलमान नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं, चाहे मुसलमान से हो चाहे हिंदू में हो, जो चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करके अपनी जाती फायदा उठा पाए, हमारे घर में रोजगार आए। लेकिन परेशान तो जनता हो रहे हैं, परेशान अवाम हो रहे हैं। इसलिए हिंदू भाइयों, आज से इरादा कीजिए कि चाहे
मुसलमान ही क्यों ना हो अगर वो हमारे हित में बात करते हैं, मुसलमान ही क्यों ना हो अगर वो गरीबों पे बात करते हैं, यतीम का सहारा बनते हैं, हम उसी को वोट देंगे। मुसलमान भी आज से इरादा करें, वादा करें, चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, अगर वो सबको एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आप उनसे उन्हीं को वोट दीजिए। क्योंकि आजकल कुछ नेता ऐसे हो हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद मंदिर करके वोट तो ले लेते हैं और विकास की बात कर देते हैं, वोट जब मिल जाते हैं अपने परिवार को सुख और चैन के साथ खाना खिलाते हैं, खाना पानी पिलाते हैं, लेकिन बेचारा गरीब मरते हैं, अवाम मरते हैं और मुफ्त में वो लोग फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ जो मुझे मौजू है इस्लाही मुआशरा, इसके ऊपर मैं चंद बातें बताऊंगा, इसके बाद मैं यहाँ से रुखसत लूंगा क्योंकि ये मैक की आवाज़ बिल्कुल खींच रहे हैं, इसलिए बोलने का भी इजाज़ नहीं हो रहा है। तो इस्लाही मुआशरा के बारे में मैं ये बता रहा हूँ, इस्लाही मुआशरा का मतलब ये होता है कि मान के चलिए दो हिंदू है और एक मुसलमान है, या फिर एक हिंदू एक मुसलमान, लड़ाई शुरू हो गई और उस गांव में मुसलमान मुखिया है, मुसलमान एमएलए है। इस्लाह मुआशरा का तकाजा हमें और आपको ही बताता है, अगर भले ही तुम्हारा एमएलए हो, भले ही तुम्हारा मुखिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुसलमानों के हित में और हिंदू के खिलाफ में फैसला कर दो, बल्कि एक मुखिया और एमएलए का काम होता है आईना का। जिस तरह एक आईना लोगों की हकीकत बयान करता है कि कौन अच्छाई है कौन बुराई है, उसी तरह एक मुखिया का काम होता है, उसी तरह एक एमएलए का काम होता है। जब एक मुसलमान और एक हिंदू के दरमियान लड़ाई पैदा हो जाए तो उनको चाहिए कि दोनों की जो गलतियां हैं उनको आपस में मिला दें, दोनों की जो गलतियां आपस में एक दूसरे से सुलह करा दें, दोनों से आपस में रिश्ता कायम कर दें, दोनों को आपस में मिला दें। और ये कहें, इसका मतलब मैं ये बताने का मुझे मकसद ये है कि मुसलमान अगर उनके पास ताकत है, मुसलमान अगर उनका मुखिया है, मुसलमान अगर उनका एमएलए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी हिंदू के खिलाफ फैसला करें। हाँ, अगर मुसलमानों के ऊपर, अगर मुसलमान के ऊपर गलत फैसला होता है, मुसलमान एक है और हिंदू ज्यादा है, हिंदू ही का सब है, और हिंदू एमएलए, हिंदू मुखिया अगर मुसलमानों के खिलाफ फैसला करता है तो ये इस्लाही मुआशरा को ऊपर तकाजा नहीं करता है और इससे हमारे मुआशरे में कभी इस्लाह पैदा नहीं हो सकते हैं। इस्लाही मुआशरा का क्या मतलब है कि जब कोई कौम हमारे इस मोहल्ले वाले दूसरे मोहल्ले वाले से टकरा जाए तो बीच से जो आए हुए हैं उनको ये चाहिए कि दोनों को आपस में सुलह करा दिया जाए, जिसकी जो गलती उन्हें सजा देकर उनको आपस में वहां से हटा दिए जाए। मेरे भाइयों, इससे बढ़कर मोहब्बत, इससे बढ़कर भाईचारा की मिसाल और क्या हो सकता है। जो इस चीज को समझ जाएंगे वो पूरी तकरीर समझ जाएंगे और आज के बाद वो हिंदू और मुसलमान नहीं करेंगे। लेकिन आज देख लीजिए, मुसलमान के पास अगर ताकत है, हमारे हिंदू भाई अगर किसी इलाके में कम है तो उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, अगर हिंदू भाई ज्यादा है, मुसलमान भाई कम है तो उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उसको लाठी से डराया जाता है। ये इस्लाही मुआशरा नहीं है और इससे हमारे मुआशरे में इस्लाह नहीं पैदा होगी। अब आइए नौजवानों, जरा ये तसब्बुर करो, कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, सिनफान मिन अहलिन नार लमरहुमा कौमुम मा हुम अराहुमा, दो जहन्नम के गिरोह ऐसे होंगे जिनको मैंने नहीं देखा, एक एक गिरोह ऐसे होंगे जिनके पास ताकतें होंगी, यानी उसको गांव का प्रधान बनाया जाएगा, देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, गांव का एमएलए बनाया जाएगा, मुखिया बनाया जाएगा, लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन उनके पास ताकतें होंगी, लाठियां होंगी, लेकिन उस लाठी से वो दूसरों को मारेंगे, उस लाठी से दूसरों को गलत व्यवहार करेंगे, दूसरों को वार करेंगे, दूसरों को मारेंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते जहन्नम के एक गिरोह में से उनका भी शुमार होगा, उसी गिरोह में उनका भी शामिल होगा। इसलिए अल्लाह ने अगर आपको इख्तिदार पर बिठाया है, अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है तो आप उसका सही यूज कीजिए। आप हमेशा मुआमन और भाईचारा कायम कीजिए, लोगों के दरमियान सुलह कायम कीजिए, लोगों के दरमियान लड़ाई आम नहीं कीजिए। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाई हुई, तीसरा आदमी अगर कोई बीच में जाए, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती कि दोनों को सुलह करा दिया जाए, दोनों के दरमियान लड़ाई को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मोहल्ले में ऐसे लोग मिलेंगे, दो
दोनों के दरमियान, दोनों के बीच हाइल हो जाएंगे, दोनों के बीच जाकर तो खड़े हो जाएंगे, ये सही है। लेकिन पैसे के चक्कर में कभी किसको, कभी इसको उकसाएगा, कभी उसको वर्गलाएगा, कभी इसकी तरफ से बोलेगा, कभी उसकी तरफ से बोलेगा, 20 से नहीं बोलेगा, क्योंकि 20 से अगर बोलेगा हक की बात बोलेगा, इंसाफ की बात बोलेगा, नोट नहीं मिलेगा। हम किसी के हित में बोलेंगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन इस्लाही मुआशरा का तकाजा यही है कि जब दोनों की लड़ाइयाँ हो तो तीसरे मुसलमान को, तीसरे आदमी को चाहिए कि दोनों के दरमियान सुलह करा दिए जाए, दोनों के दरमियान लड़ाई को खत्म कर दिए जाए। इस्लाही मुआशरा का तकाजा यही है कि हम सब जिस तरह अपने आप को अच्छा समझते हैं उसी तरह दूसरों को भी अच्छा समझे, दूसरे के ऊपर भी अच्छा गुमान रखे। हमारे अंदर हजारों बुराइयां भरी पड़ी है, हम हजारों बुराई करते हैं, लेकिन किसी मुसलमान को अगर देख ले, किसी हिंदू को देख ले, किसी ईसाई को देख ले, उसके अंदर एक गलती है, उसके अंदर एक बुराई है और 99 खूबी है, 99 अच्छाई है। हम उनके 99 खूबियों को भुला जाते हैं, हम उनके 99 अच्छाई को ठुकरा देते हैं और एक बुराई को चौक चौराहे में बदनाम करते हैं, चौक चौराहे में अलग ऐलान करते हैं कि ये फला, इसके अंदर ये बुराई, ये फला सूदखोर है, ये फला बेनमाजी है। हम उसकी आय पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करते हैं, हम ये सोचते हैं कि उसकी बुराई करके कैसे उसको जलील किया जाए, कैसे उसको बदनाम किया जाए, कैसे उसको रुसवा किया जाए और हमारा मकाम ऊंचा हो जाए, हम यही सोचते हैं। एक इंसान को अपना नाम कितना प्यारा होता है, एक इंसान को अपना नाम कितना प्यारा होता है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन वही इंसान जब किसी इंसान को नाम से पुकारता है तो अच्छे नाम से नहीं पुकारता है बल्कि बुरे लक़ब से पुकारता है। यह इस्लाही मुआशरा का तकाजा नहीं है कि आप अपने आप को अच्छा समझें और दूसरों को बुरे लक़ब से पुकारें, क्योंकि कुरान तो यही कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अय्यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसा कि ये एक मर्द के ऊपर ये जायज नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान या दूसरे मर्द का मजाक उड़ाए। हो सकता है हमसे वो बेहतर हो, या एक औरत को इतनी इजाजत नहीं कि वो दूसरी औरत का मजाक उड़ाए। वला तलमिजू अंफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, और एक मुसलमान को ये जायज नहीं है कि वो दूसरों को बुरे लक़ब से पुकारे। हम अपने आप को अच्छा समझते हैं लेकिन दूसरों को बुरे लक़ब से पुकारते हैं। एक बात याद रखिएगा, इंसान को अपना नाम कितना प्यारा होता है। एक इंसान अगर रेतीली जमीन में बैठता है तो सबसे पहले अपना नाम लिखता है, कापी कलम जब उनको मिल जाते हैं सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। एक इंसान को अपना नाम कितना प्यारा होता है, लेकिन सूरत हाल ऐसे हो गए, मोहल्ले और समाज का दस्तूर ये हो गया है, हम दूसरों को बुरे लक़ब से पुकारते हैं, दूसरों को हमेशा बुरे लक़ब और तनाज़नी करते हैं, दूसरों को हकीर समझते हैं, दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, दूसरों को ऐसे लक़ब से पुकारते हैं कि उनकी इज्जत समाज में ना रहे और अपने आप को बुलंद मर्तबा वाले बना ले, अपने आप की इज्जत को बढ़ा ले। याद रखिए, अगर अपने आप की इज्जत को बढ़ाने के लिए किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप किसी के लिए कुआं खोदिएगा तो आप अपने लिए इंदिरा खोद रहे हैं और आप उस कुएं के अंदर खुद पहले गिर जाएंगे। बुरे लक़ब से मत पुकारिए, ये हमारे समाज का दस्तूर बन गया है कि हम दूसरों को बुरे लक़ब से पुकारें। इस्लाही मुआशरे के ऊपर ये बात थी। एक वाक़या बोलकर मैं अपनी बातों को रुख़सत लूँगा। बुरे लक़ब और बुरे नाम देने से इंसान का क्या होगा, एक ही वाक़या मैं बताना मुनासिब समझता हूँ कि एक किसान था, उसका 2 बैल था। एक बैल का नाम स्वाट में बता रहा हूँ, हमारे पास चीट आ गए हैं, मुख्तसर करके बता रहा हूँ। एक किसान था, उनके पास 2 बैल थे। एक बैल फर चल रहा था, तेज़ो तर्रार चल रहा था। किसान ने उस बैल को खुशी के तौर पर मेहमान नाम रखा और एक बैल बगैर लाठी के चलता ही नहीं था। एक बार जब वो घूमता था तो फिर दूसरी बार लाठी, फिर जब घूमता फिर तीसरी बार लाठी, वो बगैर लाठी के चलता ही नहीं था। मारे गुस्से का उसका नाम लाठी रख दिए। उनको अपनी बीवी से बड़ी ही प्यार थी। मेरी माँ बहनों, आप भी इस वाक्य को सुनिए। उनको अपनी बीवी से बहुत ही प्यार था, मोहब्बत थी, और ऐसा होना चाहिए। जो इंसान अपनी बीवी से प्यार नहीं करता है, मैं समझ सकता हूँ उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है।
किस चीज की दौलत, किस चीज की बिल्डिंग? कि आप एक बीवी से प्यार नहीं कर पाए, आप एक खातून से प्यार नहीं कर पाए। आप उनसे जाकर पूछिए, उन मर्द हजरात से जाकर पूछिए जिनकी शादी हुई 50 साल के बाद उनकी बीवी इंतकाल कर गए। आप उनके दिल से जाकर पूछिए, हजारों दौलत, हजारों लाखों इमारत, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जमीनों जायदाद कोई नजर नहीं आएंगे। अंधे हो जाएंगे, माल के अंधे हो जाएंगे, दौलत के अंधे हो जाएंगे जब उनकी बीवी का इंतकाल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इंसान को अपनी बीवी से मोहब्बत करे और आखिरी सांस तक मोहब्बत करे। उसको अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार था, मोहब्बत थी। आपने बीवी से कहा मजाक से, और मजाक करना चाहिए हमें, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमेशा उसके ऊपर मुंह बिगाड़े रहे, हमेशा माल माल माल। कभी खुशी खुशी की बातें भी बीवी से कर लेनी चाहिए। अब कहेंगे मौलाना साहब आपकी तो हुई ही नहीं, आपको फिर कैसे मालूम? शादी नहीं की इसका क्या मतलब बाराती भी नहीं गया हो? तो मोहब्बत करनी चाहिए। तो उसने बीवी से कहा कि मैं मोहब्बत में कुछ नाम रख देना चाहता हूँ। कहा आप मेरे शौहर है, आप कुछ भी रख सकते हैं, रखिए। उसने कहा मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, आपका नाम बिरयानी रख देता हूँ। कहा ठीक है रख दीजिए। तो बीवी ने भी मजाक से बोला, बीवी ने भी ये बात अर्ज किया, ये बात की, ऐ मेरे शौहर आपको भी मुझसे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, मैं भी आपका नाम खुशी में कुछ रखना चाहती हूँ। शौहर ने इजाजत दे दी, हाँ रखो। बीवी ने कहा मुझे घी बहुत पसंद है, आपका नाम घी रख देती हूँ। तो बीवी का नाम क्या पड़ गया? घी। बीवी का नाम बिरयानी है, शौहर का नाम घी। एक दिन किसान हाल जोतने के लिए बैल लेकर चले गए, हाल जोतने के लिए खेत में, और इत्तेफाक से एक मेहमान चला गया, रियलिटी मेहमान चला गया। कहा आप तो यहाँ हाल जोत रहे हैं, हो सकता है आपका आधा घंटा टाइम हो, तो एक काम करते हम घर चले जाते हैं। किसान ने भी कहा चलो ये चले जाओ, क्योंकि आधा घंटा और मुझे लग ही जाएगा, तुम घर चले जाओ, वहाँ बिरयानी है, तुम घर में जाके खाना खा लेना। ये आदमी सोचा यार सुबह का नाश्ता नसीब नहीं हुआ, घर में बिरयानी है, लेकिन इनको मालूम नहीं कि उनकी बीवी का नाम बिरयानी है। ये खुशी में चले गए। बीवी ने खाना वाना बनाया, तैयार किया, दस्तरखान बिछाया। बिछाने के बाद उस मेहमान से कहा, आए मेहमान क्या खाना खाने के लिए बैठोगे या फिर घी का इंतजार करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह, अब तक मुझे बिरयानी नसीब नहीं हुआ, घी के लिए भी बोल रहे हैं, घी बिरयानी ये एक साथ खाए। लेकिन इसको मालूम ही नहीं कि बीवी का नाम बिरयानी, शौहर का नाम घी। बैठे रहे, इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे। इतने में वो किसान हाल जोत कर आ गए। वो जो बदमाश बैल था, शरारती करने वाला बैल, जो बगैर लाठी के चलता ही नहीं, इनके हाथ से झपट से छूट गया और एक बैल बच गया जिसका नाम मेहमान था। किसान ने अपने बीवी से कहा तुम मेहमान को पकड़ो, इसका मतलब एक बैल को पकड़ के रहो, मैं दूसरे बैल को पकड़ के लेके आता हूँ, मैं लाठी को पकड़ के लेके आता हूँ। मेहमान का दिल गया घबरा, यार अगर मैं घी का इंतजार ना करता, बिरयानी खा के निकल जाते तो अब तक मेरा जनाजा नहीं निकलता। अब ये अपने मन में सोचने लगा कि कैसे रास्ता निकाला जाए। इतने में घर में बिल्ली हुआ करती है कि नहीं? आपके घर में भी होंगे बिल्ली। हमारी माँ बहनें कुछ चीजें बनाकर छुपा के रखती है, बिल्ली आकर खा जाती है, तो उस बिल्ली का नाम चोर रख दिया था। इतने में वो बिल्ली कुछ खाना खाकर भागे रहे थे और पड़ोसी ने देखा कि ये बिल्ली भाग रही है। लोगों ने आवाज दी चोर चोर चोर। इस आदमी का दिल गया डर, दिल गया घबराया। ये आदमी भी खौफ के मारे जैसे घर से बाहर निकला, पड़ोसी ने देखा कि चोर यही है, लाया लाठी और उसको दिया दनादन। तो मेरे प्यारे साथियों, बुरे लक़ब देने से, किसी इंसान को बुरे नाम से पुकारने से हमारी और आपकी भी सूरत हाल यही होंगे। जब आप किसी जगह का नाम बुरा रखेंगे, एक जगह का नाम किसी ने दामद रख दिया, दामदपुर, एक पागल इंसान उस जगह पे अपने शादी कर ली और इत्तेफाक से हुआ कि गाड़ी के पीछे सीट में बैठ गए और सब कोई आगे है। वो चलता गया जैसे दामदपुर स्टेशन आए, लोगों ने आवाज दी, टिकट मास्टरों ने, ड्राइवरों ने आवाज दी कि दामाद आ गए, दामादपुर आ गए, दामादपुर आ गए। ये समझा के हम इस मोहल्ले के, इस इलाके के दामाद हैं, लोग हमारी इज्जत कह रहे हैं, इज्जत के तौर पर हमें दामाद बोल रहे हैं। हमारी इस इलाके में कितनी इज्जत है कि लोग हमें दामाद दामाद कह रहे हैं। सब आगे निकल रहे थे, आगे आगे। ये समझ रहा था कि हमें लाइन क्लियर दे रहे हैं, ये आदमी समझ रहा था लाइन क्लियर दे रहे हैं। जैसे उतरे उनसे जब कहा गया कि ये दामदपुर है, कहा यार इन्ना लिल्लाह, मैं समझा था लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। तो जगह का नाम ऐसे रखने से भी सूरत हाल यही होंगे मेरी माँ बहनों। और एक ही वाकया
सिर्फ एक ही हुआ किया कि खुशी में नाम दे सकते हैं, रख सकते हैं। कोई शौहर अपनी बीवी को खुशी में हुमैरा का, जिस अल्लाह के नबी ने आयशा को कहा था, इसलिए कोई शौहर अगर चाहे कि खुशी में मोहब्बत में अपनी बीवी का नाम रखे जो अच्छा हो वो रख सकते हैं। कोई स्वीटी ब्यूटी ये कह सकते हैं, फरहत नुसरत कह सकते हैं। इसी तरह एक मर्द ने, एक आदमी ने, एक शौहर ने अपनी बीवी को खुशी में कहा आज के बाद से तुम ही मेरी फरहत हो, तुम ही मेरी नुसरत हो, तुम ही मेरी इफ़्फ़त हो, खुशी के मारे कहा। लेकिन ये बेचारा कमजोर औरत जात होते हैं, कमजोर अकल के, कमजोर दिमाग के, ये समझा यार मेरे शौहर का इतने इतने लड़कियों से कनेक्शन थी, इतने इतने लोगों से, इतने इतने लड़कियों से ताल्लुक था, ये जब आज सबको जुदा करके हमें सब कुछ कह रहे हैं तो मेरे भी जितने थे सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर रही हूँ। आज के बाद से जब्बर सत्तर गब्बर सब कुछ तुम हो, सबका मैं नंबर डिलीट कर रही हूँ। आज के बाद तुम ही मेरे को सब कुछ हो। तो मैं यही से अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह से दुआ है बारी अल्लाह हम सब तमाम लोग जो नेक इरादे के साथ यहाँ आए हैं, अल्लाह उनकी इरादे और उनकी नीयत को अल्लाह कबूल अता फरमा। अल्लाह इस जलसे को कामयाबी अता फरमाए। हम सब भाइयों की तरफ से मैं एक बात अर्ज करता हूँ, मेरी माँ बहनों की तरफ से भी, कि अगर हमारी जुबान की वजह से आपको अगर कोई ठेस पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, हमारी तरफ से कोई गुस्ताखी हो, तो आप हमें एक भाई समझकर, हमारी माँ बहनें भी एक बेटा और एक भाई, हमारी बहनें भी एक भाई समझकर, आप भी हमें एक दीनी भाई समझकर, हम भी आपको एक दीनी भाई समझकर अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हम सबको आपस में एक दूसरे को इतनी ताकत है कि हम आपको माफ कर सके, आप हमको माफ कर सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।